नमस्कार, ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं मां गंगा के पावन तट, पावन धरा, पावन भूमि हरिद्वार में। और मौजूद हैं हम इस वक्त श्री पंचदश नाम आनंद भैरव जूना अखाड़ा में। और यहाँ पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महंत थानापति पुजारी जी। और इन्हीं से जानते हैं आज कि बाबा भैरवनाथ की क्या महिमा है और किस प्रकार से जूना अखाड़े के अंदर बाबा आनंद भैरवनाथ को पूजा जाता है, किस तरह से इनकी पौराणिकता है। आइएगा उन्हीं का इतिहास जानते हैं हम श्री महंत जी से। जी, सबसे पहले ओम नमो नारायण, श्री आनंद भैरवाय नमः। ये हरिद्वार नगरी जो भागीरथ के तट पे बसा हुआ छोटी सी कस्बा जो मायापुरी नाम से कहलाती है, ये सप्तपुरियों में से एक सर्वश्रेष्ठ पुरी है जिसका पौराणिक नाम मायापुरी है, जहाँ पर माया देवी स्थापित है। माया देवी जहाँ पर माता सती का नाभि का भाग गिरा था, वो पावन भूमि हरिद्वार नाम से, पौराणिक नाम से मायापुरी के नाम से कहलाती है। तो यहाँ के कोतवाल श्री आनंद भैरवनाथ जी कहलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुल 52 भैरवों का विवरण है, जिसमें से 8 भैरव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और उन सब में से आनंद भैरव प्रथम नंबर पर, प्रथम अंक पर पूजे जाते हैं, जो आनंद के देवता है, श्री आनंद भैरव। जब जब भगवान शंकर परम तत्व से कोई अवतार लेते तो स्वयं भू कहलाते हैं, जो स्वयं भू होते हैं तो भैरव कहलाते हैं। तो उसमें से एक आनंद भैरव यहाँ के मुख्य, जो हरिद्वार के मायापुरी के कोतवाल कहलाते हैं, उनका नाम है श्री आनंद भैरवनाथ। हमारा जूना अखाड़ा, जिसका संपूर्ण नाम श्री पंचदश नाम आनंद भैरव जूना अखाड़ा कहलाता है, तो श्री भैरव जी के नाम से ही हमारा जूना कहलाता है। जो आनंद भैरव जी की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आनंद भैरव जो उनका जन्म हुआ, जो उनका अवतरण हुआ, तो वो किस तरह से हुआ, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। हमारे गुरुमूर्तियों के उपदेश के अनुसार और थोड़ा पौराणिक तौर के साथ, जब माता सती ने अपना देह यहीं पे नज़दीकी श्री दश मंदिर, जिसको आप प्रजापति दशेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जब अपना देह वहाँ पे हवन कुंड में आहुति के तौर पे डाल दिया था, तो स्वयं शंकर भगवान ने जब उनको उठाया था तो नाभि का स्वयं पहला भाग यहाँ पर गिरा था हरिद्वार में। उसी नाम पे मायापुरी, माया देवी जी के नाम से कहलाया। तो शंकर भगवान ने जब यहाँ पे प्रथम अपना एक आप कह सकते हैं कि विश्राम, पहला रेस्ट लिया, तो कुछ आनंद की अनुभूति होने के कारण यहाँ श्री आनंद भैरव जी का अवतरण हुआ। और अनादि काल से श्री आनंद भैरव यहाँ पे विराजमान है और दूर दूर से भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। आनंद भैरव जी उनके संपूर्ण जीवन में आनंद का ही पूरा चित करवा देते हैं। एक जिस समय हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो एक भगवान श्री दत्तात्रेय यहाँ पर विराजमान है, तो ये भगवान श्री दत्तात्रेय हैं कौन और इनका ये कौन सा रूप है? श्री गुरुदेव दत्त भगवान हमारे जूना अखाड़े के, हमारा जो जूना अखाड़ा पंचदश नाम आनंद भैरव जूना अखाड़ा, उसके इष्ट जो है श्री दत्तात्रेय भगवान है, जहाँ से हमारी सनातन धर्म की संन्यास परंपरा शुरू होती है। वो श्री गुरुदेव दत्त भगवान कहलाए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार कहलाए। ऋषियों में अत्रि ऋषि और अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया, उनके पुत्र श्री गुरुदेव दत्त भगवान कहलाए। और वहीं से हमारी सनातन धर्म परंपरा संन्यास की शुरू हुई। जिस समय हम यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक धूना भी हमने देखा है कि, और जिसके बारे में हमने सुना भी है कि अनंत वर्षों से वो धूना जो है जागृत है। तो इस धूने की क्या महिमा है और क्या महत्ता है? जिस प्रकार से आप अलग अलग संप्रदाय में जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें पाएंगे, उसी तरह से हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़े में धूने की परंपरा है। यानी कि कोई भी नागा साधु बनता है तो धूना, यानी कि वैसे ही दत्त भगवान जो स्वयं
ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार है। दत्त भगवान उनका स्वयं का धूना यहाँ पर विराजमान है, जिसमें अनादि अनादि काल से अग्नि प्रज्वलित ही है, जो कभी भी बुझी नहीं है। हमेशा जब भी हम धूना खोलेंगे तो उसमें अग्नि ही पाएंगे। तो दत्त भगवान की कृपा से यहाँ पर निरंतर काल से, अनादि अनादि काल से अग्नि लगातार प्रज्वलित ही है। जैसा कि हमने देखा है कि जो यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी की जो प्रतिमा है बड़ी ही भव्य और बड़ी ही दिव्य है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी पौराणिकता क्या है, ये कब से यहाँ पर स्थापित है? आनंद भैरवनाथ यहाँ पे अनादि अनादि काल से है। जब दक्षेश्वर महादेव से माता सती का देह भगवान शंकर उठा के चले थे, तब से विराजमान माने गए हैं। तो किसी समय पर यहाँ पर छोटा सा एक आला सा होता, जैसे जिसमें आनंद भैरवनाथ जी छोटी सी प्रतिमा में विराजमान थे। तो आनंद भैरवनाथ जी को हर शुक्रवार की रात को या शनिवार की सुबह चोला चढ़ाया जाता है केसरी रंग का। जिस प्रकार से हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उसी तरह से भैरव जी को भी चोला चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ते कारण भैरव बाबा जी और अपने भव्य रूप में निरंतर काल से आते गए, और वो छोटे आले से हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़े में एक मंदिर भव्य तैयार होते 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 प्रगति के अनुसार वो बड़ा बनता गया। तो किसी समय में हमारे गुरु लोग बताते हैं कि जब ये मंदिर जब छोटा सा था, तो जब अंग्रेज या कौरवों ने यहाँ पे जब अटैक किया था, यानी कि यहाँ पे अपना आगे प्रगति शुरू हुए थे, तो यहाँ से आनंद भैरवनाथ जी से बहुत सारी ततैया, सांप, बिच्छू इत्यादि निकले थे, जिनसे उनके ऊपर एक भव्य रूप से एक तरीके से यानी कि बिल्कुल संहार करते हुए वो बिच्छू सब अवतारी पुरुष कहलाए थे। वैसे ही ये सनातन यहाँ से संन्यास परंपरा चल रही है आपके जूना अखाड़े में। यहाँ पे सारे सन्यासी, ये मुख्य ब्रांच पंचदश नाम जूना अखाड़े की हरिद्वार, यहाँ पे यहाँ के कोतवाल श्री आनंद भैरवनाथ जी है, तो यहीं से हमारा जूना अखाड़े का नाम चलता है। एक चीज और कही गई है, जिस तरह से भगवान श्री शनिदेव के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, तो उसी तरह से बाबा भैरवनाथ को भी एक शनिवार के दिन पूजने की एक विशेष परंपरा है, एक विशेष दिन उनके लिए माना जाता है। तो इस दिन की क्या विशेष महत्ता होती है और इसी दिन इनका पूजन क्यों किया जाता है? हमारे अनुसार अगर आप देखा जाए तो हर हफ्ते में हर एक दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, सारे ही बार भगवान के हैं, लेकिन शनिवार को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। पौराणिक बातें हैं पहले से चलती आई है, इसलिए शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। वैसे भैरव बाबा जी के यहाँ पर 2400 घंटे 12 महीने
हमेशा ही भक्त श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, अपने दुखों का निवारण करवाते हैं। भैरव बाबा जी के पास सब आते हैं, अपने दुख लेके आते हैं। भैरव बाबा जी सबके जीवन में आनंद का अनुभव करवा देते हैं। आनंद भैरवनाथ जी सबकी जिंदगी में आनंद ही आनंद करवा देते हैं। एक चीज और देखी गई है कि बाबा भैरव जी को भोग लगाने के लिए भक्त कई तरह के उनके लिए पकवान भी लेकर के आते हैं, और ऐसा भी कहीं जगह देखा गया है कि उनको मदिरा पान भी कराया जाता है। लेकिन दिल्ली के अंदर एक मंदिर ऐसा भी है भैरवनाथ जी का कि जहां पर उनको दूध का अभिषेक किया जाता है, दूध उनको चढ़ाया जाता है। तो जैसा कि उनका नाम दुग्धा भैरव हमने सुना है, तो क्या इसमें कितनी सत्यता है और कितनी? श्री पंचदश नाम जूना में स्थापित आनंद भैरवनाथ जी हमारी सनातन धर्म की संन्यास परंपरा से, जो दत्त भगवान के वहाँ से चली है, तो सात्विक परंपरा चलती आई है। सात्विक यानी कि ना प्याज, लहसुन और कोई भी इत्यादि चीज़ों हमारे अखाड़े में वर्जित है। यहाँ कोई भी साधु रहेगा, सन्यासी रहेगा, तो प्याज, लहसुन इत्यादि से वंचित रहेगा, यानी कि कोई सेवन नहीं करेगा। उसी प्रकार से मदिरा पान बहुत दूर की बात है। तो हमारे भैरव जी सात्विक है। रोज बाबा को निरंतर अलग अलग तरह का भोग लगता है। एक दिन आटे का हलवा, एक दिन सूजी का हलवा, एक दिन बेसन का हलवा, एक दिन कुट्टू के आटा हलवा। आपके रविवार के दिन बाबा को चूरमा का हलवा, चूरमा का भोग लगता है। सोमवार के दिन टिक्की का भोग लगता है। इस प्रकार से बोले हमारे भैरव बाबा को अलग अलग प्रकार से भोग लगता है, प्रतिदिन लगता है, रोज फ्रेश बनता है। और हर शनिवार के दिन बाबा को 56 भोग लगता है, जिसमें से भगत श्रद्धालु लोग अपने अपने घरों से अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लाते हैं। बाद में अंत में भैरव बाबा का चोला चढ़ाया जाता है। चोले की महिमा भैरव बाबा की बहुत अधिक मानी गई है। किसी भी भगत का कैसा भी दुख हो, कैसा भी निवारण हो, कोई समस्या में चल रहा हो, तो भैरव बाबा का चोला चढ़ाने मात्र से ही उसकी सारी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो हमने जाने बाबा भैरवनाथ जी की महिमा, जो कि स्थापित हैं श्री पंचदश नाम आनंद भैरव जूना अखाड़ा के अंदर ये पौराणिक मंदिर स्थापित है। मैं मनोज कश्यप, ब्लेस टीवी के लिए हरिद्वार से।